जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब लोग? मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार, डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर है 19। आपकी वर्दी की जुनून वाली क्लास शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों? आपका पहला प्रश्न, ओके। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द तत्सम है? अब ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा क्या है? तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई? कुम्हार व गधा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पतंग व पीला। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नव्य व स्वर्णकार। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है डंडा या नाक। तो चलिए, आज ना बिल्कुल आपको ये समझिए कि एग्जाम में बैठे हैं और हम प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग सेम टू सेम बिल्कुल ये समझो कि आज हमारा पेपर है यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल होमगार्ड का, और हम एग्जाम हॉल के अंदर में बैठ करके अपना ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए कैसे किया जाएगा। चलिए, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? आपने पढ़ा अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तत्सम शब्द हैं। अब देखो, आपने तत्सम शब्द तो पढ़ रखे होंगे, तो ये है आपका प्रश्न, भाई तत्सम शब्द आपका है कौन सा? भाई कुम्हार और गधा, ये आपका तत्सम लग रहा है? नहीं, जबकि तत्सम की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हूबहू उठ करके हिंदी भाषा में आ जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके ना ये कोटेशन आ जाती है कि भाई तत्सम शब्द कौन से होते हैं, और ये कोटेशन उठा के ना आपके ये ऑप्शन में भी डाला गया है। मैंने कई बार आपके प्रैक्टिस सेट में कराया भी हूं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है प्यारे साथियों? भाई पलंग और पीला, क्या ये तत्सम शब्द है? नहीं, ये भी तत्सम शब्द नहीं है। भाई गधा भी नहीं है। अब नीचे वाला पढ़िए, डी नंबर को पढ़ो, डंडा व नाक। तो डंडा क्या होता है? डंडा तो आपका देशज शब्द होता है। तो क्या ये तत्सम बनेगा? नहीं बनेगा ना, तो ये भी कट गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है। देखो, अंडरस्टैंडिंग बेस थोड़ा सा समझ के आप करोगे ना, तो प्रश्न को उड़ा लोगे। मैं इस प्रश्न पे इसीलिए आज ज्यादा टाइम दे रहा हूं कि आपको सॉल्व कैसे करना है। अब ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नव्य, बिल्कुल संस्कृत जैसा लग रहा है ना शब्द, नहीं लग रहा है। और स्वर्णकार, सुनार, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुनार बोलते हैं, स्वर्णकार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता था। तो पता चला आपको कैसे सॉल्व करना है आपके एग्जाम में। यस, अगला प्रश्न है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो प्यारे साथियों, ये तो आपका रट्टा मार वाला प्रश्न है। तो इसमें आपने जो पढ़ा होगा, आपका पूर्व ज्ञान और आपने जो स्टडी की होगी, तो वो काम आएगा। इसकी ऑप्शन पढ़ते हैं। भाई पूरब और उत्तर के बीच को क्या ईशान कहा जाता है? पूरब और उत्तर के बीच को आग्नेय कहा जाता है? ये तो भैया चट्टानें होती, ये कैसे हो जाएगा? चलिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वह, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नेतृत्व। अब बताओ भाई, पूर्व और उत्तर के बीच को क्या कहा जाता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप उसका सही आंसर लगा दोगे। प्यारे साथियों, इसे ईशान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो भाई इसमें आपकी कोई ट्रिक लगेगी नहीं, आप लोगों को खुद यदि आपने पढ़ा होगा तो आप नलिन और राजीव शब्द का पर्यायवाची शब्द निकाल लोगे। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? उपवन। फिर भी एक काम कर सकते हो आप, जो ऑप्शन आपको मिले हैं ना, उन ऑप्शनों का यदि आपको अर्थ पता है तो आप उससे भी आंसर निकालोगे इसका। अब ये प्रक्रिया हम इन ऑप्शनों के द्वारा किया जाएगा। अब जैसे उपवन, आपका उपवन तो क्या होता है? भाई बाग बगीचे, उपवन। अंबर यानी क्या होता है? ये तो आकाश होता है। भाई उत्कर्ष, चलिए कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा और कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा कमल में। अब देखिए, नलिल और राजीव, ये किसके नाम हो सकते हैं? ना तो आपके उपवन की लग रहे हैं ये, ना आकाश की लग रहे हैं। अब या तो बचा सी और या तो बचा डी। तो उत्कर्ष, अपकर्ष, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो ये भी आपका यहां से कट हो जाएगा। अब आपका ऑथेंटिक आपका बिल्कुल लगेगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। यस, या इसका राइट आंसर होगा कमल। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? अब देखो ये आपका शुद्ध और अशुद्ध तो आपको पढ़ने से ही निकलेगा। भाई बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो ना हिंदी भाषा को, तो जो आपने हिंदी भाषा बचपन से पढ़ी है सेम वही है, इसमें और कोई परिवर्तन नहीं है भाई, सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? वह आपस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भाई बात तो ठीक लग रहा है, इसमें कोई मिस्टेक तो है नहीं। दीन और दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। कि भाई दीन और दुर्बलों को प्यार करना, ये कुछ जम रहा है क्या? ये तो नहीं जम रहा भाई। अच्छा, 10 बजने में 15 मिनट हैं। अरे भाई 10 बजने में 15 मिनट हैं तो क्या भाई क्या बोलते हैं मुझसे? पौने 10 बोलते हैं ना। तो ये भी इस तरीके से उपयोग में कम किया जाता है। भाई लड़के प्रधान अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है प्रश्न? विकल्प ये ठीक लग रहा है क्या? लड़के प्रधानाध्यापक। तो भाई ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत लग रहा है। ठीक है, अब आपके पास कौन सा सही बचा है? आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही बचा है। कैसे भाई? देखो, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही, एकदम सीक्वेंस में ये बन रहा है ना आपका, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में प्रयोग होता है? चलिए, क्या भाई प्राण एक वचन में प्रयोग होता है? सोना एक वचन में प्रयोग होता है? दर्शन एक वचन में प्रयोग होता है? या हस्ताक्षर एक वचन में प्रयोग होता है? अब बताइए। अब इसमें भी आपका पूर्व ज्ञान काम देगा कि भाई दर्शन कैसे होते हैं? सदा ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर भी सेम वैसे ही हैं। क्या प्राण, ये भी सेम वही हैं। पर आपका जो सोना होता है ना, वो आपका हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अरे भाई क्या पूछ रहा है? हे ईश्वर, हे मेरे भगवान, हम पे दया करो, हमारे इस बार यूपी कांस्टेबल और एसआई का पेपर निकलवा दो और हमें वर्दी दिलवा दो। भाई किस किस के मन में ये विचार है? सभी के मन में विचार है। भाई जिसके बच्चे के मन में ये विचार नहीं है ना, वही कमेंट नहीं करेगा। और जिस बच्चे के मन में विचार है ना कि हे परमात्मा, मुझे इस बार वर्दी दिलवा दो, मेहनत कर रहा हूं मैं बहुत जोर से, कमेंट कर करके बताना कौन कौन सा बच्चा प्रार्थना कर रहा है अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेकर के और मेहनत कर रहा है। यदि जिस बच्चे ने कमेंट नहीं किया ना, तो मेरा मानना यह है कि वो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, बस अपने समय को व्यर्थ कर रहा है और अपने माता पिता की आर्थिक पूंजी का विनाश कर रहा है। और जिस बच्चे ने कमेंट करके बताया कि नहीं सर, मैं अपने सच्चे दिल से मेहनत कर रहा हूं, तो वाकई में वो मेहनत कर रहा है। आज देखते हैं भाई किस किस की कमेंट आती हैं। चलिए अब प्रश्न को समझते हैं। हे ईश्वर दया करो, क्या भाई संबोधन कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या कर्म कारक है? अब बताओ भाई किसके बारे में कर रहा हूं? हे ईश्वर दया करो, ये क्या कर रहा है? ये संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? चलिए प्यारे साथियों, इससे पहले आपने तत्सम शब्द पढ़ा है, अब आप तद्भव शब्द पढ़िए। तकरीबन आपके यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में तत्सम और तद्भव शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं, देशज और विदेशज शब्द कम आते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जल्दी, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शांति, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ताप, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है काज। अब बताओ प्यारे साथियों, भाई ये तद्भव शब्द है। अब तत्सम शब्द कौन से हैं? तत्सम हो गया आपका जल्दी, शांति और आपका ताप। ठीक है, ताप या तपिस। अब आपका तद्भव कौन बच रहा है? तद्भव आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही बच रहा है, जिसे क्या बोलते हैं हम? काज। किस किस का सही था कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है अभिभाषण, किसके बारे में पूछ रहा है? अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत प्यारा प्रश्न है प्यारे साथियों, और बहुत सिंपल सा है, कोई गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को। अभिभाषण में क्या उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है या अभी उपसर्ग है? तो बताइए। उपसर्ग तो आपके आगे लगते हैं ना, तो यहीं से पकड़ लेना था आपको, ये होगा आपका उपसर्ग अभी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तकरीबन सभी ने सही किया होगा इसको। यस, अगला प्रश्न है
रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? चलिए प्यारे साथियों, अरे भाई क्या रक्त रंजित में आपको द्विगु समास लग रहा है? कोई संख्यावाचक है? रक्त रंजित में कोई दोनों पद प्रधान लग रहे हैं? क्या किसी इसमें प्रत्यय की समानता दिख रही है जो अव्ययी समास होगा? क्या होगा? रक्त रंजित इसमें प्यारे साथियों आपका तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि कारक चिन्ह लगा हुआ है। भाई जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना, उसने देख लिया होगा कि सर रक्त रंजित में तो तत्पुरुष समास होगा। अब कौन सा तत्पुरुष समास होगा ये बताना मुझे, ये ऐसा ही लेवल का प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? भाई क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? चलिए भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के होंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम के होंगे या निजवाचक सर्वनाम के होंगे? अरे भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ और तुम कब जा रहे हो? तो ये क्या है? आपके प्रश्नवाचक ही तो होंगे ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तकरीबन सारे चीतों ने, शीर्षेनियों ने सही कर दिया होगा इसको। अगला प्रश्न है मदिरालय। बहुत प्यारा भाई, चलो ये शब्द से ही लोगों को घृणा हो गई होगी। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन करिए। मदिरा प्लस लय होगा, मदिरा प्लस अलय होगा, मदिरा प्लस आलय होगा या मदिरा प्लस आलय होगा? अब बताओ भाई, क्या बी सही है, क्या सी सही है, डी सही है? कौन सा सही है? कौन बताएगा इस प्रश्न को? अरे भाई ये मत समझना कि जो इस प्रश्न का उत्तर देगा तो आप वहीं जा रहे हो, वहां नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ प्रश्न का हल कर रहे हो। तो समझ गए होंगे आप। तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर, मदिरा प्लस आलय। अगला प्रश्न है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए भाई, अरे निर्देशक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है या कोष्टक चिन्ह के नाम से जाना जाता है या उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है? ये आगे और एक प्रश्न मिलेगा आपको इसी से। अवतरण चिन्ह को आपके उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस किस का सही था कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? चलो भाइयों, गणनावाचक विश्लेषण का होगा या आवृत्ति बोधक विश्लेषण का होगा, समुच्चय बोधक विशेषण का होगा, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण का होगा? आधे तो इसी पे टिक मार दोगे, पता है मुझे। जिसने नहीं पढ़ा होगा तो इस पे टिक मारोगे, कोई बोलेगा सर ये तो ठीक सा लग रहा है कुछ, परंतु ठीक नहीं है। आपका सतसई, सत सही, सत सही शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक है? ये है गणना वाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, वाक्य में कौन सी क्रिया है? बहुत प्यारा भाई, सकर्मक, अकर्मक, नाम धातु, पूर्वकालिक, कौन सी है ये? प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? ऑप्शन पढ़ो भाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, क्या प्रेरणार्थक क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया होगी या पूर्वकालिक क्रिया होगी? तो प्यारे साथियों कौन सी क्रिया होगी ये बताइए। चलिए, गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा इसको। इसका सही आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिसने सही किया है वो अपनी पीठ थपथपा ले। आपका प्रश्न है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आपको तो पता होगा प्रत्यय लगते हैं पीछे। क्या भाई ची प्रत्यय होगा, चिल्ला प्रत्यय होगा या हट प्रत्यय होगा या आहट प्रत्यय होगा? ये देखो, चिल्लाहट, आहट, यहां से बन रहा है आपका ये आहट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राम अभी सोएगा। बहुत प्यारा बन गया भाई प्रश्न ये। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य पता है ना सभी लोगों को। अरे राम अभी सोएगा, कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा या कर्तृवाच्य होगा, भाववाच्य होगा या कोई नहीं होगा? अब बताओ प्यारे साथियों, राम अभी सोएगा, अरे भैया जी इसमें आपका कौन सा वाच्य बनेगा? जल्दी करिए, कर्तृवाच्य बनेगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तिल का ताड़ बनाना। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों ने देखा होगा आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तिल का ताड़ बनाने में बहुत महारत हासिल कर रखी होगी। उन्होंने उन्होंने पीएचडी की डिग्री ले रखी होगी, है ना भाई। हम तो एक छोटी सी कांस्टेबल और एसआई की नौकरी मिल जाए, पर कुछ लोगों ने तिल का ताड़ बनाने की डिग्री ले रखी है। आपके हर एक
दूसरे तीसरे आदमी को छोड़ करके सबके पास में कौन सी डिग्री है? पीएचडी की डिग्री है। किस लिए ले रखी है? उन्होंने तिल का ताड़ बनाने के लिए ले रखी है। ले रखी है कि नहीं लगी ले रखी? भाई कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ले रखी है। भाई हमारे यहाँ तो सबने ले रखी है। तिल का ताड़ बनाने की पीएचडी डिग्री सबके पास में है। ऑप्शन पढ़ते हैं। साधारण बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, आक्रमण करना, या थाक बैठाना, या व्यर्थ काम करना। अब बताओ भाई, पीएचडी की डिग्री किस किसने ले रखी है? हर एक उस इंसान ने ले रखी है जो साधारण बात को बढ़ा चढ़ा करके कहता है। ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि वर्तमान में हमारे किस किस का युद्ध चल रहा है वर्ल्ड के अंतर्गत? ईरान का और इसराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है ना। तो भारतवर्ष के जितने जो न्यूज एंकर हैं उन्होंने तिल का ताड़ बनाने की पीएचडी ले रखी है। हर चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, हर चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। भाई कमेंट करके बताओ कि सर ने आज सही कहा कि गलत कहा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? द्रष्टव्य होगा, अपरोक्ष होगा, स्थूल होगा, या प्रत्यक्ष होगा? तो आपको मैंने पहले ही बताया था, प्रत्यक्ष परोक्ष। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अरे बहुत प्यारी है प्यारे साथियों, ये तो बहुत ही प्यारी लोकोक्ति है। अरे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, क्या ये बात होगी? अरे पैसे का बहुत मोह होना, भाई बहुत प्यार होना, अत्यधिक कंजूस होना, या पैसा ही माँ बाप दोनों होना। अब बताओ भाई, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अरे मेरे भाइयों, आप लोगों के साथ में भी तो घूमते हैं ऐसे लोग, अत्यधिक कंजूस आदमी। बिल्कुल होंगे भाई, अनएम्प्लॉयड आदमी ऐसा ही होता है। पर इस बार अपनी वर्दी वाली जॉब को प्राप्त करिए और ठाठ से फिर पैसे खर्च करिए, फिर इस कहावत को हम सब गलत करेंगे। अगला प्रश्न है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? अब बताओ भाई, वीर रस का है, और रौद्र रस का है, भयानक रस का है, या बीभत्स रस का है? तो भाई क्रोध से तो आपको पता चल गया होगा। अरे आपके दोस्त लोग जब क्रोध में आते हैं तो उनका रौद्र रूप हो जाता है ना, तो रौद्र रस का ही तो होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? भाई इसको आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 16 मात्राएं, 13 मात्राएं, 11 मात्राएं व 10 मात्राएं। भाई सोरठा एक के द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 13 मात्राएं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किस किस का सही था? अपनी कमर थपथपा लीजिए। यस। अगला आपका प्रश्न बन रहा है। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? चलो भाई नया सा प्रश्न बना आपका। यमक अलंकार का होगा, उपमा अलंकार का होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का होगा, या श्लेष अलंकार का होगा? भाई अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। भाई एक समान धर्म का किस में मिलेगा? ये आपका मिलेगा उपमा अलंकार में। घर में उपमा बनवाओ और सब मिल बैठ के खाओ। अगला प्रश्न है आपका। क्या कह रहा है प्यारे साथियों? निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? चलो दोस्तों, भाग के बारे में पूछ रहा है और नहीं भी पूछ रहा है। क्या हिस्सा? हिस्सा तो भाग ही होता है। बांटना, ये भी आपका भाग होता है। या भागाना, सॉरी भागना, ये भी इसका हिस्सा होता है। परंतु ब्याज नाम का जो है ना, ये आपका किसी चीज का भाग नहीं होता। ब्याज तो क्या होती है? ब्याज होती है। यस, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों? ध्यान से समझिएगा। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। अरे कौन जा चुका है? तुम्हारा दोस्त जा चुका है। वह बाजार जा चुका है, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल का होगा, संदिग्ध वर्तमान काल का होगा, सामान्य वर्तमान काल का होगा, या पूर्ण भूतकाल का होगा? तो बताइए किसका क्या होगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वह बाजार जा चुका है, तो भाई आसन्न भूतकाल है ना, या पूर्ण भूतकाल भी तो है। भाई जा चुका है, पहुंच गया, निकल गया ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। यस। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मीराबाई किसकी शिष्या थी? बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा। भाई मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से सच्चे दिल से सहृदय से प्रेम किया था। अच्छा, और ये किसकी शिष्या थी? संत एकनाथ की थी, संत तुकाराम की थी, संत रैदास की थी,
या संत नामदेव जी की थी? अब बताइए भाई, गलत नहीं करेगा कोई भी मेरा बच्चा इस प्रश्न को। किसकी थी? मीराबाई किसकी शिष्या थी? अरे भाई संत रैदास जी की थी ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आ गया? आगे चलें। यस, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी किससे पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? भाई अवधी से रखती है, बांगरू से रखती है, भोजपुरी से रखती है या राजस्थानी से रखती है? तो भाई पश्चिमी हिंदी का जो संबंध है वो आपके बांगरू से है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किस किस का सही है कमेंट में बताइएगा। यस, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? किसके बारे में पूछ रहा है? नहीं के बारे में। ध्यान रखना है, निषेधवाचक का होगा ये, या निश्चय बोधक का होगा, प्रश्नवाचक का होगा, विधि बोधक का होगा? अब बताइए प्यारे साथियों, नहीं किस प्रकार की रीतिवाचक क्रिया विशेषण में है? पढ़ लिए सारे ऑप्शन, राइट आंसर बताइए। तो ये आपका होगा ए बी सी डी। किस पे लगाऊं? यस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये आपका निषेधवाचक का होगा। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से समुद्र किसके बारे में पूछ रहा है? ये समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? भाई वैराग होगा, भोर होगा, रत्नाकर होगा या भव होगा? तो बेसिक सा प्रश्न है। समुद्र का जो पर्यायवाची आपका होगा रत्नाकर, जिसे क्या बोलते हैं हम? ये समुद्र सागर बोला जाता है। ओके, अगला प्रश्न क्या है आपका? मेघ और मेध श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेन निम्न में से कौन सा होगा? भाई यज्ञ व जल होगा, बादल व जीवन होगा, यज्ञ व बादल होगा, बादल व यज्ञ होगा? अब बताइए भाई, मेघ और मेध। मेघ यानी होता है आपका बादल और मेध यानी होता है आपका यज्ञ। तो क्या बना आपका? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस किस का सही था? भाई जिसका सही है अपनी पीठ थपथपा लेना, आपने सही आंसर लगाया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों? स्त्री जो अभिनय करती है हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन क्या होगा भाई? नायिका होगी, अभिनेत्री होगी, या मारिका होगी, या नर्तकी होगी? अरे स्त्री जो अभिनय करती है, तो अभिनय मतलब अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सभी ने सही कर लिया होगा इसको। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों आपका? ध्यान से समझिए। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? चलो भाई, मानसरोवर के बारे में पूछा है, गलत नहीं करना। रामचंद्र शुक्ल जी की है, महादेवी वर्मा जी की है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है, या प्रेमचंद्र जी की है? तो बताइए प्यारे साथियों, किसकी रचना है? ये आपकी प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद चाचा, बहुत ही फेमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न खत्म हो चुके हैं आप। तो चलिए प्यारे साथियों, यहीं पे होती है आज आपकी क्लास कंप्लीट। तो सेशन कैसा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अपने सर के लिए, अपने बड़े भाई के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, फॉर बाय बाय।